आप सभी लोगों का एग्जाम मार्गदर्शन में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के जो हाल ही में एग्जाम लगे हैं, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लेखपाल, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है और भी जितने एग्जाम यूपी के होने सभी के लिए। तो जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ये 4th क्लास है, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है वही लिए जाते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रवीण पोर्टल योजना किसके लिए है? तो इसमें से बताइए प्रवीण। पहला ऑप्शन है कैरियर मार्गदर्शन के लिए, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण के लिए और तीसरा है ई लाइब्रेरी के लिए, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अनुश्रवण के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कौशल प्रशिक्षण के लिए, फॉर स्किल ट्रेनिंग के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते और कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें ऑप्शन है 56, 13, मतलब 56 पदक, 13वें स्थान, या 121 पदक, या 201, या 103। तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 56 पदक और 13वें स्थान प्राप्त किया है। इसके बारे में तो डिटेल जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने 56 पदक और 13वें स्थान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेल में 13 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल मिला के 56 पदक जीते हैं। और 39 में जो अगले राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? मेघालय में। नेक्स्ट है, पर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए, विद्यार्थियों के वेब पेज बनाने के लिए, तीसरा है स्कूल संसाधनों को मैपिंग के लिए और चौथा है कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में फसल सघनता सबसे सर्वाधिक है? तो ये 2021-22 के आंकड़े हैं जो भी प्रकाशित हुए थे। तो इसके अनुसार आपको बताना है। तो इसमें पहला था ऑप्शन केंद्रीय, दूसरा पूर्वीय और सी बुंदेलखंड, चौथा पश्चिमी। तो क्षेत्र के बारे में पूछा है किस क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डी, पश्चिमी। और इसमें लिखा है कि पश्चिमी क्षेत्र में फसल संघनता कितनी है? अगर आपसे पूछे तो 182.28%, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किस क्षेत्र में योजना है? मतलब किस क्षेत्र की योजना है? तो इसका आंसर है, मतलब पुस्तकालय से संबंधित है, या महिला हॉस्पिटल से, कृषि मंडी से, या लेदर पार्क से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुस्तकालय। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसे यूपी पीएससी का नया संग्रहालय कल्प वृक्ष किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? तो कल्प वृक्ष किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? तो ये ऑप्शन सी, ओम बिरला जी द्वारा। और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि 15 फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रयागराज में स्थित यूपी पीएससी में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र में कुल क्षमता क्या है? मतलब कि कुल क्षमता क्या है, यह किस तकनीक से लैस है? तो ऑप्शन है 1320 मेगावाट, और दूसरा है 660 मेगावाट, तीसरा 1000 मेगावाट, डी है 500 मेगावाट। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1320 मेगावाट फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन, जिसे बोलते हैं FDG। तो इसके बारे में थोड़ा दिया है कि खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र की कुल क्षमता 1320 मेगावाट, जो कि इसमें 2 प्लांट लगे हैं अलग अलग, जिसका है दोनों की क्षमता है 660 मेगावाट। तो 600 × 660 तो करेंगे 1320। इसमें से FGD तकनीक का उपयोग होता है जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट है, AI प्रज्ञा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है, पहला है कि किसानों में सब्सिडी देना, दूसरा है स्टार्टअप्स और रोजगार को बढ़ावा देना, तीसरा है आयुष्मान भारत रोजगार को लागू करना, और चौथा है महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना। तो इसका आंसर AI प्रज्ञा योजना के बारे में दिया हुआ। तो इसके आंसर क्या होगा? जो AI प्रज्ञा है इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्टअप्स और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए AI प्रज्ञा योजना शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया है, थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं इसका, कि AI प्रज्ञा योजना का उद्देश्य रोजगार, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 10 लाख युवाओं को AI और डिजिटल तकनीक में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसमें लाल किला दिया हुआ है, आगरा, कुतुब मीनार। दूसरे ऑप्शन में दिया है रोशन उद दौला, छतर मंजिल, चुनार फोर्ट। तीसरे में दिया है ग्वालियर किला, बुंदेलखंड और झांसी किला। और डी ऑप्शन में दिया है गोलकोंडा किला, दौलताबाद किला या बीदर महल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोशन उद दौला, छतर मंजिल और चुनार फोर्ट। इसको हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा कि 12 मार्च 2025 को रोशन उद दौला लखनऊ में है, जो कि आपसे भी पूछ सकता है कि रोशन उद दौला कहाँ पर है, तो लखनऊ में। छतर मंजिल कहाँ पर, लखनऊ में। और चुनार फोर्ट मिर्जापुर में। कि विकास हेतु पर्यटन विभाग, ये भी पूछ सकता है किस विभाग के द्वारा, तो पर्यटन विभाग के द्वारा इसे हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की लंबाई कुल कितनी होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसकी लंबाई पूछी गई है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 170 किलोमीटर ये लंबी होगी। और इसका उद्देश्य इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए। तो 19 मार्च 2025 को घोषित इस रेल परियोजना के तहत 170 किलोमीटर लंबी रिंग नुमा रेल मार्ग लखनऊ के चारों ओर बनाए गए और जिससे शहर के भीतर मार्गों पर ट्रेन दबाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किस प्रकार की योजना है। जो महारानी लक्ष्मीबाई योजना चलती है किस प्रकार योजना है। पहले ऑप्शन में दिया है कि मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने के लिए। दूसरा दिया है छात्रावास निर्माण के लिए। चौथा है, तीसरा रोजगार योजना और चौथा है पुस्तकालय के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने के लिए लक्ष्मीबाई योजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आज की चौथी क्लास कंप्लीट होती है। जो लोग नए जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।